बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं आपके लिए आज जो डेज़र्ट लाई हूँ, बहुत मज़े का, बहुत यम्मी, छोटे बच्चों में बहुत मशहूर, बहुत ही मज़े आएगा इसका। नए तरीके से मैंने ये लिए हैं। इसमें ड्राई फ्रूट में है किशमिश, बादाम और काजू है। तो मैंने लिया यहाँ कस्टर्ड वनीला। मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड लिया है और दूध में मिक्स कर लिया है। दूध आपने आधा कप लेना है, तो इससे ज़्यादा नहीं लेना। इसे बनाना बहुत आसान। और मैंने चीनी लिया है 3 बड़े खाने के चम्मच। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल। और यहाँ लिए मैंने ब्रेड को मैंने त्रिकोण शक्ल में कट कर लिया है। इसके लिए हमें ब्रेड ज़रूरी चाहिए। हम ब्रेड का डेज़र्ट बनाएंगे, बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी। चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ लिया है आधा किलो दूध में मैंने बॉयल दे दिया है, बॉयल आने वाला है और मैं इसमें डाल रही हूँ। बॉयल आने के साथ ही हमारी चीनी भी मिक्स हो जाएगी और अच्छी तरह हल हो जाएगी। तो जैसे ही बॉयल आएगा हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो हमने इसके बॉयल आने का टाइम देखना है कि कितना टाइम लगता है। तो बहुत मज़ेदार और झटपट बनने वाला डेज़र्ट है। इसे आप बनाकर ठंडा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखें। अफ्तारी में बनाएं, अफ्तारी के लिए बनाएं, रोज़ों से पहले मेहमानों के लिए दावत में बनाएं। बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। आपके मेहमान भी आपकी तारीफ़ करेंगे और ख़ुद भी आप खाएंगे ठंडा ठंडा डेज़र्ट, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। तो इसमें आ चुका है बॉयल। तो अब हम डालेंगे कस्टर्ड मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच लिए हैं और मैंने दूध में मिक्स कर लिया है। इसे डालने से पहले आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है तह में। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम नहीं डालेंगे। हमने इसको लिक्विड सा बनाना है। कुछ कस्टर्ड बहुत गहरे होते हैं, हमने इसको गहरा नहीं बनाना, हमने थोड़ा सा लिक्विड बनाना है, क्योंकि हम बनाने हैं डेज़र्ट। बहुत मज़े का बनेगा। जब वो ठंडा होने के लिए रखते हैं तो तब भी वो बहुत थिक हो जाता है, तो इसलिए हमने इसे ज़्यादा थिक नहीं रखना। मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ कि हमने कितना गहरा रखना है, इसे कितना थिक रखना है। तो उतनी देर हम दूसरी तरफ चलते हैं जब तक ये पकता है। तो ये देखें, हम आ गए अपने दूसरे स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ लिए है 2 बड़े खाने के चम्मच चीनी और इसे मैंने बारीक पीस लिया है। यहाँ ली है मैंने घर में जो नेचुरल दूध के ऊपर आती है रेगुलर मलाई ले लें या फ्रेश क्रीम ले लें। ये हम इसमें 2 खाने के चम्मच डालेंगे चीनी। मैंने इसे घर में पीस लिया है, इसे पीस कर ही हम मिक्स करेंगे। तो इस मीठा हमने इसलिए उसमें कम रखा है कि हमने इसके अंदर भी मीठा डालना है। तो मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कोई मसला नहीं। तो यहाँ लूँगी मैं एक डिश आप चौरस ले लें, त्रिकोण ले लें, गोल ले लें, कोई भी ले लें, कोई मसला नहीं। तो मैंने अपनी डिश के हिसाब से इसकी त्रिकोण की कटिंग की है, आप अपनी डिश के हिसाब से की करेगा। तो यहाँ मैं इसको इसलिए लगा रही हूँ कि मैंने इसके ऊपर लगानी है क्रीम। जो मैंने मलाई उतारी है वो लगानी है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है ब्रेड, तो हाथों में या किसी चीज़ में टूट ना जाए, इसलिए मैं इसके अंदर ही इसकी तैयारी कर रही हूँ। तो झटपट बनने वाला है, तो जल्दी जल्दी से आप भी इसे बनाएं और मेहमानों से, घर वालों से तारीफ़ें करवाएं। बहुत मज़ा आने वाला है। बच्चे इसे ख़ास तौर पर बहुत शौक़ से खाएंगे। बहुत सारे बच्चे मलाई भी बहुत मज़े से शौक़ से खाते हैं। तो इसे जब आप इस तरह नए तरीके से लगा के देंगे तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे। इंशाल्लाह उनको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत यम्मी सा बना है ये डेज़र्ट। तो मैं यहीं इसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक के ऊपर दूसरा हिस्सा उसका सेट कर दिया है। ये अभी सेटिंग सही नहीं हुई, मैं इसको थोड़ा और सेट करूँगी, क्योंकि मलाई लगाने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी ज़्यादा। तो इसलिए मैंने इसके बर्तन के अंदर ही इसको सेट कर लिया है। तो वहाँ हमारा दूध भी पक रहा है। तो जल्दी जल्दी से इंशाल्लाह हम दूध की तरफ भी जाएंगे। तो चलते हैं अपने दूध की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये रेडी हो चुका है। हमने इसकी यही रखनी सी थिकनेस। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट गार्निश के लिए भी रखेंगे हम। तो चलते हैं अपने
दूसरे स्टेप की तरफ आपने इसको ज़्यादा गहरा नहीं रखना। इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट नरम ही रखना है, क्योंकि ज़्यादा गहरा जो है वो कस्टर्ड ज़्यादा बन जाता है, हमने कस्टर्ड नहीं बनाना। तो हम इसके ऊपर अपनी पहली लेयर्स लगा रहे हैं। आपने बहुत एहतियात से इसके ऊपर फैला लेना है कस्टर्ड। हम गरम गरम ही फैलाएंगे, इससे ही हमारा टेस्ट अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा जायका आने वाला है, बहुत मज़े का यम्मी बनने वाला है। इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को बना के दें, उनको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारा ये रेडी हो चुका है। तो हमने इसको अब गार्निश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जो हमने थोड़ा ड्राई फ्रूट रखा था वो उसकी गार्निश के लिए रखा था हमने। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट में चीज़ ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के लिए हमारी एक और रेसिपी ठंडा ठंडा डेजर्ट तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का, बहुत यूनिक स्टाइल, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़। तो बहुत मज़ा आने वाला है, आप इसे बनाएं, बच्चों को भी दें, बहुत मज़ा आने वाला है। और गर्मियों में तो ख़ास तौर पर जब हमारा खाना खाने को दिल नहीं करता, सालन भी नहीं खाने को दिल करता, तब हम दही भी खाते हैं और लस्सी भी पीते हैं। तो इसी तरह आप इसे डेज़र्ट बना कर रखें, बहुत मज़ा आने वाला है। तो खाएं इसे, शेयर करें, सबके साथ शेयर करें, अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों के साथ।